अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद महविश किरण। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही मुगलई दाल की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप हमने यहाँ ली है साबुत मूंग की दाल। ये देखिए इस तरह से होती है, बिल्कुल गोल गोल होती है और बिल्कुल पूरी साबुत होती है, छिलकों वाली। एक और मूंग की दाल होती है छिलकों वाली, लेकिन वो बीच में से कटी हुई होती है, जिस तरह की माश की दाल होती है वो वैसी होती है, लेकिन हमें इस तरह से लेना है छिलकों वाली, जो पूरी छिलकों वाली दाल होती है। तकरीबन इस दाल को आप 5 से 6 घंटे भिगा के लाजमी रखिएगा। इससे ज़्यादा नहीं भिगाएगा, सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए। और आधा कप हमने ली है मूंग की दाल, जो नॉर्मल हम जो घर में बनाते हैं वो। इसको भी हमने 1 घंटा पानी में भिगा के रखा हुआ है। 11 से 12 कलियाँ हमने ली है लहसुन की, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 से 3 हमने लिए प्याज और इसके साथ हमने लिए हरी मिर्चें। अदरक और लहसुन को हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। 3 से 4 हमने लिए यहाँ टमाटर और हरी मिर्च, हम इन दोनों का पेस्ट बना लेंगे। हमने यहाँ पैन रखा हुआ है, इसके अंदर हम डाल देंगे दाल। दोनों दालें हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे पानी, इसमें हम डालेंगे नमक क्वार्टर टी स्पून हल्दी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए दाल में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 20-25 मिनट्स तक के लिए हम इसको कुक कर रखी है। यहाँ कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा हम इसमें घी ऐड करेंगे। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, ½ टी स्पून काला ज़ीरा। अच्छे से फ्राई करेंगे, इन गरम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन, जो हमने फाइन चॉप किया था। इसे मिक्स करेंगे, हल्का सा जस्ट में कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने पीस के रखा था हरी मिर्च और टमाटर का, वो शामिल करेंगे। ये हमने अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे हमने लिए आधी प्याली दही, हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल फीकी होती है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि दाल में दही तो है ना, हैरान कुन बात, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बहुत ही मज़ेदार ये दाल बन के तैयार होगी। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखें टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं टमाटर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। 5 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम दाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने दूसरे चूल्हे पे दाल रखी थी पकने के लिए। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से दाल जो है बहुत अच्छे से गल चुकी है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम ये दाल ऐड करेंगे इस मसाले में, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की दाल बनने वाली है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो दाल लगी हुई है इसी का पानी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक, हाफ टी स्पून। आप देख के डालिएगा क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर दूंगी। 6 से 7 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, कुछ ढाँक के पकाएंगे और कुछ हम इसको ढक्कन खोल के ऐसे ही पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अब हम दाल को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम प्याज को फ्राई कर सकें। यहाँ रखा है हमने फ्राई पैन, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, अच्छे से मिक्स करेंगे। और प्याज को हमें इतना ही फ्राई करना है जैसे हम प्याज बिरयानी के लिए या पुलाव के लिए प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं, सेम इसी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन प्याज करनी है फ्राई। ये प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और दाल जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है। दाल को हमने कुछ देर खोल के पकाया था, कुछ देर हमने ढककर पकाया है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। अच्छे से मिक्स करेंगे और क्रीम डालने के बाद दाल को पकाना नहीं है। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनने वाली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और हम ऐड कर देंगे गरम मसाला तकरीबन 2 पिंच के करीब। अब हम इसमें डालेंगे ये ब्राउन प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, ये ऐड करेंगे। हम इसको कवर कर देंगे, कुछ मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मैंने फ्लेम को अभी इस वक्त ऑफ किया हुआ है। हम बघार लगाने की तैयारी करते हैं। जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी तेल में थोड़ा सा तेल हमने निकाल लिया था, बाकी इस तेल में हम डालेंगे हरी मिर्च। इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें लगा देंगे बघार। मज़ेदार सी शाही मुगलाई दाल बनके तैयार है। बहुत टेस्टी बनी है। मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही पसंद आएंगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।